गाड़ी बार बांसपुरा से ताजबाग की तरफ आ रही थी। 4 अफराद सवार थे, 100 प्लस होगी स्पीड उसकी। पहले फुटपाथ से हिट हुई है। 3 जो लोग थे उनकी मौका पे डेथ हो गई। जो 2 राहगीर थे उनकी भी मौका पे डेथ हुई है। केनाल रोड पर कार एक्सीडेंट से 5 अफराद मौका पर जान बहक। ये हादसा कैसे हुआ? तो ये वो जगह है जहां से कार इस फुटपाथ पर टकराई है तेज रफ्तारी के बायस और उड़ती हुई यहाँ पे इस दरख्त में इस जगह पे जाके हिट किया उसने गाड़ी ने। ये आप निशान देख रहे हैं, इसके ऊपर टहनी थी वो भी गिर गई थी। और यहाँ पे उस गाड़ी में जो 3 लोग सवार थे जिनकी जान चले गई है और जो 2 राहगीर थे उनकी जान भी इसी फुटपाथ पे पैदल चलते हुए गई है, जिसमें से आपको दिखा सके बताया जा रहा है कि एक ज़ख्मी भी है। तो एक जूता पड़ा हुआ बच्चे का और फिर कुछ गाड़ी का सामान यहाँ पे पड़ा है और भी जूते पड़े हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये वो जाए वकुआ है जहाँ पे उस कार का होंडा सिटी कार का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद 5 कीमती जानों का नुकसान हुआ है। तो ये वाक़या किस तरह हुआ और इसके बाद यहाँ पे कैसे इस मामले को इस जगह को क्लियर किया गया, आइए ये सब जानते हैं। सुबह बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये सुबह 6:15 बजे के करीब ये वाक़या हुआ है। तो गाड़ी थी होंडा सिटी जो सुबह बांसपुरा से ताजबाग की तरफ आ रही थी। तो जिसमें 4 अफराद सवार थे, जिसमें एक बच्चा था 12-13 साल का जो ज़ख्मी हुआ है और 3 जो लोग थे उनकी मौका पे डेथ हो गई। ये कार ओवर स्पीड थी और गफल लापरवाही से चला रहा था ड्राइवर। और जो पहले फुटपाथ से हिट हुई है उसके बाद ये आगे जाके दरख्त से टकरा गई। दरख्त से टकराने के साथ जो 2 राहगीर थे वो भी शामिल हैं, उनकी भी मौका पे डेथ हुई है। तो ज़ख्मी जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया है और क्रेन की मदद से गाड़ी को उधर से रिमूव किया है और रोड को क्लियर किया। गाड़ी किस तरह की कंडीशन में? गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी क्योंकि पहले वो फुटपाथ में टकराने के साथ ओवर स्पीड होने की वजह से दरख्त से जब लगी है जाके तो गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। नहीं, एयर बैग का इतना उनको कोई बेनिफिट फ़ायदा नहीं हुआ गाड़ी के टकराने की वजह से, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई उधर। आप जब पहुंचे हैं तो क्या सब लोगों की जान जा चुकी थी, मतलब सब की डेथ हो चुकी थी? जी, जब उधर मैं पहुंचा हूं तो मौका पे वो 5 लोग थे, उनकी डेथ हो गई थी। सर जो राहगीर थे उनके बारे में क्या इतला है, वो कौन लोग थे और वो क्या फुटपाथ पे वॉक कर रहे थे? जी, वो दोनों इधर के रिहायशी थे, फतेहगढ़ के और ताजबाग के दोनों। तो वो उधर वॉक कर रहे थे सुबह, जो उसकी जद में आए हैं। सर बताइएगा वो जो गाड़ी है वो अब कहाँ पे है और जो डेड बॉडीज हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया गया, किनके हवाले किया गया और क्या इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया? जी, जो गाड़ी है वो इस वक्त थाना गाज़ियाबाद वाले SHO के वाले थी, वो उधर रह गए थाना गाज़ियाबाद। जो डेड बॉडीज़ थी उनको हमने शिफ्ट कर दिया है सर्विस अस्पताल उनके डेड हाउस में। तो इस वाक़े के बाद वहाँ पे उनके लवाहिकीन या कोई बताया जा रहा है वो जो गाड़ी थी जिसमें 3 जो जिनकी मौत वाक़ई हुई है उसके पीछे एक और गाड़ी भी थी, उनकी फैमिली के साथ, वो वहाँ पे मौजूद थी कि वो चले गए थे वहाँ से? नहीं, और कोई गाड़ी उनके साथ फैमिली की मौजूद नहीं थी। ये लोग जब उनके लवाहिकीन थोड़ी देर बाद उधर पहुँचे हैं तो उन्होंने बताया कि ये हम सो रहे थे तो ये चाबी उठा के उन्होंने गाड़ी निकाली है और हमें बताए बगैर ये बाहर आए हैं। अच्छा जी, उनको इस किस्म को इतला नहीं कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये हादसा जो हुआ है इसको देख के क्या लग रहा है, गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? ये तो अब इसके बारे में स्पीड के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। अंदाज़न मेरे ख्याल 100 प्लस होगी स्पीड उसकी। मतलब गाड़ी की हालत से लगता है कि 100 प्लस है। जी बिल्कुल। सही है। तो ये रास्ता कितनी देर बाद क्लियर किया गया वहाँ पे और फिर क्या एकदम से ट्रैफिक जाम भी हो गई थी? जी, ट्रैफिक का थोड़ा इशू बना था लेकिन वो लोग उधर देखने के ज़्यादा आ गए थे, लेकिन उसको हमने बर वक्त क्लियर करवा दिया था। ट्रैफिक का ज़्यादा इशू नहीं बना। तो सर इसका एग्जैक्ट मुकाम क्या था और वो दरख्त जो था जहाँ पे गाड़ी लगी थी वहाँ से गाड़ी उसके अंदर फंस गई थी या वहाँ पे बस लगी हुई थी? ये इसका एग्जैक्ट मुकाम जो है आप हरबंसपुरा पुल से जब आते हैं ताजबाग यूटर्न की तरफ, ताजबाग यूटर्न से चंद मीटर पहले वो दरख्त है जिसमें गाड़ी लगी है और दरख्त में ही ये फंस गई है, आगे नहर में नहीं गिरी। दरख्त के साथ ही गिरी है गाड़ी। तो जब ये हादसा हुआ है तो वो जो डेड बॉडीज़ हैं वो हादसे के दौरान ही बाहर आ गई हैं या अंदर थी डेड बॉडीज़? नहीं, वो उनको निकाला गया, वो 2 की बाहर आ गई थी, बाकी 1 को निकाला गया, बच्चे को निकाला गया और उसको तिबी इमदाद लेके आगे शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। सर इस वाक़या में 5 कीमती जानें चले गई हैं, 5 कीमती जानों का नुकसान हुआ है।
इस वाक़े को रोकने के लिए या इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए क्या किया जा सकता था? मतलब कोई ऐसा इकदाम हो सकता था कि ऐसे नुकसान ना होता? इसमें जी मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं अपील भी करूँगा तमाम वालदैन से, जो जिन बच्चे जिनको गाड़ियाँ लेके आते हैं और वालदैन को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ फिर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें वालदैन को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे गाड़ी चलाने के काबिल भी हैं और सुबह गाड़ी लेके कहाँ निकल रहे हैं, इस चीज़ का उन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वहाँ हमारा रोड पे ऐसी कोई इशू नहीं था, रोड इंजीनियरिंग का इशू बन गया हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। ड्यूटी हमारी मौजूद थी, लेकिन ये ओवर स्पीड होने की वजह से गाड़ी लगी है, इसकी वजह से हादसा पेश आया।